God, the biggest plot twist is Gunda. Why did I say Gone Girl? क्या स्क्रिप्ट थी यार? Shiva! धुरंधर से सबकी जली तो है। उस जमाने में अमिताभ बच्चन was the hottest, most popular actor in Bollywood. और आज तो completely बदल गया। Today the most popular, the hottest actor in Bollywood is अमिताभ बच्चन। 2019 से लेके 2026 तक इतना कुछ बदला होगा। Okay, if I have to think about it, in 2019 I was shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. Correct. In 2026 I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. सोचो जरा कि एक अवार्ड शो 7 साल के बाद रिवाइव हो रहा हो, बार बार कह रहा हो कि हम अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी मेंशन करेंगे, कोई आलतू फालतू अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, उसका लाइव टेलीकास्ट तक किया गया हो, कुछ भी एडिट ना किया गया हो, फिर भी इंटरनेट पर डिस्कशन हो रहे हैं आलिया भट्ट के ऑकवर्ड जोक्स, उनके कॉपीड होस्टिंग स्टाइल और साथ साथ और भी वायरल मोमेंट्स जो अभी इंटरनेट डिस्कशन का हॉट टॉपिक बन चुके हैं। एंड टू एड विद इट, कैसे एक फिल्म जिसने 14 अवार्ड जीते हो एक सिंगल अवार्ड शो में, उसे उनकी टीम से लेने कोई आया ही नहीं, जिसके बाद इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने उन्हें कॉल आउट भी करना शुरू कर दिया, लेकिन ऑडियंस ने डिफेंड करते हुए हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया। तो इन शॉर्ट हम बात करने वाले हैं रिसेंटली हुए स्क्रीन अवार्ड्स के बाद जो क्लिप्स वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनके बारे में। बस उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले ना कुछ मेजर अवार्ड्स के बारे में बात करें तो बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को फॉर धुरंधर, एंड बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है यामी गौतम धार को फॉर हक, एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आदित्य धर को फॉर धुरंधर, एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है होम बाउंड को। और ये है वो बाकी सारे अवार्ड। स्क्रीन अवार्ड्स ना बॉलीवुड अवार्ड शोज में एक काफी पुरानी हिस्ट्री को कैरी करते हैं, लेकिन अराउंड 6-7 ईयर्स से ना ये अवार्ड शोज नहीं हो रहे थे। इस वजह से जब 2026 एडिशन इसका अनाउंस हुआ और ये बोला गया कि कैसे इसकी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरीके से सिक्योर किया जाएगा, अवार्ड शो को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, कोई एडिटिंग नहीं होगी, जिससे ऑडियंस के बीच में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए। पर शायद ये एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हो पाई। आलिया के होस्टिंग को क्रिटिसाइज करने से लेकर ऑडियंस के डल रिएक्शंस तक न जाने कितनी चीजों को पॉइंट आउट कर दिया। अब देखो, आलिया भट्ट बॉलीवुड की एक काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और उन्होंने काफी स्टेज अपीयरेंसेस किए हुए हैं, लेकिन होस्टिंग एक काफी डिफरेंट स्किल होती है। एज एन ऑडियंस एंगेजमेंट, टाइमिंग ऑफ जोक्स, स्टेज प्रेजेंस और एनर्जी मेंटेन करना एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। और शायद आलिया के केस में ना ये सारी ही चीजें लोगों को मिसिंग लग रही थी। शो के स्टार्ट में तो आलिया ने काफी एनर्जेटिक ओपनिंग मोनोलॉग दिया और कुछ सेलिब्रिटी जोक्स भी क्रैक किए, लेकिन कुछ लोगों ने तो ये तक हाईलाइट किया कि उनके जोक क्रैक करने के बाद वहाँ बैठी ऑडियंस का रिएक्शन तो एकदम म्यूट लग रहा था और इस वजह से तो आलिया को क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ रहा था। साथ साथ जो आलिया भट्ट वहाँ पर 2019 से 2026 में क्या चेंज हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, इसके बारे में एक जोकिंग मोनोलॉग को डिलीवर करने की कोशिश करती हैं, वो एग्जैक्टली लोगों को कॉपीड लग रहा है फिल्म फेयर में 2010 में कैसे इमरान खान और रणबीर कपूर के थ्रू प्रेजेंट किए गए मोनोलॉग से। जिसके बाद लोग कहने लगे कि एक अवार्ड शो जो इतने सालों बाद हो रहा है और हमें पता है कि ये सारे डायलॉग्स को लिखा जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको पुराने ही जोक्स को रिसाइकिल करना पड़ रहा है। और इनफैक्ट कुछ व्यूअर्स को आलिया का होस्टिंग स्टाइल एग्जैक्टली सेम लग रहा था ऑस्कर होस्ट एलन के स्टाइल से, और इनफैक्ट उनके लुक तक को लेकर यही बोला जा रहा था कि इसे भी आलिया ने कॉपी ही किया है। और आलिया भट्ट का ना एक और काफी पुराना क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पर वो स्टेज पर सिंगिंग एंड परफॉर्म कर रही होती हैं, एंड उसको भी ना कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि कैसे लाइव परफॉर्म करते टाइम कितना मेसी टर्न आउट हो गई थी चीजें। एंड इनफैक्ट सुनील ग्रोवर जो यहाँ पर आमिर खान को डिपिक्ट कर रहे हैं, उनका और आलिया भट्ट का एक और क्लिप काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पर बेसिकली वो एक अवार्ड की कैटेगरी को अनाउंस करने से पहले कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसके बीच में आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र में उनके और रणबीर की केमिस्ट्री के बारे में बात करने की कोशिश करती हैं, जिस पर सुनील ग्रोवर जोकिंग वे में कह देते हैं कि हाँ केमिस्ट्री तो थी बट रणबीर और आग के बीच में। जिसके बाद जो आलिया का रिएक्शन था ना वो भी काफी सर्कुलेट हो रहा है, जिसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि आलिया को ये जोक बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो विजिबली एंग्री दिख रही हैं। हालांकि अनदर सेक्शन ऑफ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो भी ये स्क्रिप्ट में जोक्स वगैरह होते हैं या फिर जो इनडायरेक्ट पॉइंट्स एक दूसरे पर मारे जाते हैं ना, ये सब पहले से ही स्क्रिप्टेड होते हैं। एंड इनफैक्ट सुनील ग्रोवर और आलिया भट्ट का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर आलिया को अक्यूज किया जा रहा है ऑफ शेडिंग
कृति सैनन एज इन सुनील ग्रोवर ना वहाँ पर ये पॉइंट आउट करते हैं कि कोई भी कैटेगरी में कुछ भी अवार्ड दे दिया जाता है। इस पर रिप्लाई में आलिया कहती हैं जैसे थैंक यू फॉर कमिंग अवार्ड और इनफैक्ट नथिंग टू हाइड अवार्ड। एंड बस यही कैटेगरी जो उन्होंने बोली ना ये अभी कनेक्ट की जा रही है कृति सैनन से, क्योंकि उनको एग्जैक्टली यही अवार्ड दिया गया है पहले। इसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि आलिया ने डेलिबरेटली यहाँ पर इस कैटेगरी को मेंशन किया है टू शेड कृति सैनन। हालांकि आलिया को डिफेंड करने वाले काउंटर करते हुए कह रहे हैं कि बस यूजलेस कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स के बारे में बात हो रही है और जैसा स्क्रिप्ट में आलिया को लिखकर दिया गया होगा वो वही बोल रही है ना। और इनफैक्ट इसी अवार्ड शो में ना आलिया भट्ट अपने वो वायरल गॉन गर्ल मोमेंट को रिक्रिएट भी करती हैं। एज इन कुछ टाइम पहले आलिया अभी एक फैशन इवेंट पर अपीयर हुई थी जहाँ पर इंटरव्यू के टाइम उनसे ग्रेटेस्ट मूवी ट्विस्ट के बारे में पूछ लिया गया था, जिस पर रिप्लाई में उन्होंने गॉन गर्ल का नाम लिया था और जो भी एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे वो काफी वाइडली सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पर और उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। हालांकि इस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए भी कहा था कि वो एक नेचुरल रिएक्शन था उनका और जो उन्हें लगा वो उन्होंने बोल दिया। बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस अभी स्टेज पर ना आलिया ये कहती हैं कि गुंडे वाज द ग्रेटेस्ट ट्विस्ट, तो मैंने गॉन गर्ल का नाम क्यों ले दिया। इसको लेकर आलिया को क्रिटिसाइज करते हुए कहा जा रहा है कि एक तरफ तो उनका ये कहना होता है कि ट्रोलिंग उन्हें अफेक्ट नहीं करती, दूसरी तरफ वो हमेशा ट्रोलर्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करती रहती हैं, फिर चाहे वो उनकी मैरिज को लेकर चीजें हो या फिर ऐसे इवेंट से उनकी वायरल क्लिप्स को लेकर हुए डिस्कशंस हो। नाउ बात करते हैं इस पूरे इवेंट का एक और मेजर डिस्कशन एज इन क्योंकि जो ये स्क्रीन अवार्ड्स हुए और धुरंधर को यहाँ पर इतना वैलिडेशन दिया गया उसके बावजूद टीम से कोई भी प्रेजेंट नहीं था अवार्ड को लेने के लिए। इसको लेकर अभी ये काफी कंट्रोवर्शियल डिबेट स्टार्ट हो गई है। एज इन सबसे पहले तो ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि स्क्रीन अवार्ड्स ने अपने यूजुअल पैटर्न को ब्रेक किया है और इवन विनर्स को अनाउंस किया, ऑनर किया जबकि वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे तब भी, जिसको फिर काउंटर करते हुए लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि अभी कुछ ही दिन पहले यही प्लेटफॉर्म धुरंधर को 2 स्टार्स दे रहा था और ये बोल रहा था कि मैं धुरंधर 2 में वो मजा नहीं था। जिसको हाईलाइट करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि एक साइड तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो उसी फिल्म के सीक्वल को और दूसरी तरफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फिल्म को अवार्ड दोगे तो उनकी टीम वहाँ पर प्रेजेंट होगी। जिसको रेफर करते हुए फिर लोग ये कह रहे थे कि धुरंधर की टीम को जिस वे से साइडलाइन किया गया है और कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया के थ्रू उसे अनफेयरली ट्रीट किया गया है, इस वजह से शायद वो पूरी टीम ने हर एक अवार्ड शो में जाने को अवॉइड ही किया है। एंड टॉकिंग अबाउट धुरंधर तो जाकिर खान का भी ना एक क्लिप अभी काफी वायरल हो रहा है इसी अवार्ड शो से, जहाँ धुरंधर के बारे में बात करते हुए वो ये कहते हैं कि कितनी ही कांग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दो, कितना ही स्टोरी डाल के, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यूज में जा जाकर आप कह दो कि ये आपकी फेवरेट फिल्म थी, लेकिन सच तो यही है कि धुरंधर से सबकी जल तो रही है क्योंकि बॉम्ब तो फूटे हैं फिल्म में लियारी में, लेकिन धुआं उठ रहा है बैंड्रा से जुहू तक। एंड इनफैक्ट ये अवार्ड शो में ना लोगों ने ए लिस्टर एक्टर्स की एब्सेंस को भी काफी ज्यादा कॉल आउट किया और कहा गया कि क्योंकि इस बार अवार्ड जेन्युइन लोगों को दिए गए हैं तो शायद इसी वजह से बॉलीवुड के काफी सारे टॉप नेम्स ने यहाँ आना ही अवॉइड किया। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।